हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती में 656 रिक्त पदों को भरने के लिए जिलेवार तैयार हो रही मेरिट लिस्ट के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। जिलेवार काउंसलिंग प्रक्रिया की विज्ञप्तियां जारी होना शुरू और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हुई शुरू। काउंसलिंग के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेकर के जाने हैं। नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना वीडियो में डिस्कस की गई है। वहीं 0 जनपद को झटका, 29 के बाद वाले याचियों को काउंसलिंग में मिलेगा मौका। क्या है खबर, इस पर भी क्लेरिफाई की जाएंगे आपके डाउट। तो जानते हैं सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में विस्तार से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट और जिलेवार भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई जो जानकारी है वह आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में 656 रिक्त पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसी दिशा निर्देश या आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा 656 रिक्त पदों को भरने के लिए जिलेवार मेरिट तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में उन 51 जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है, जहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जिलेवार जो है मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यहां पर एक चीज आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहेंगे कि काउंसलिंग उन्हीं 51 जिलों में संपादित की जाएगी जहां पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। और जो आदेश निर्गत हुआ है सचिव सर की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, इसमें स्पष्ट मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रूल नंबर 14(1) का को फॉलो करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और मेरिट लिस्ट यथाशीघ्र तैयार करते हुए 25 जून तक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करा दी जाए। तो सख्त हिदायतों के साथ में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलेवार काउंसलिंग कराने संबंधी विज्ञप्तियां जारी होना शुरू हो चुकी हैं और काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं एक और जिले से काउंसलिंग नोटिस जारी क्या है, डिटेल उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की तरफ से 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबद्ध याचिका में पारित आदेश दिनांक 29/1/2026, 13/5/2026, 27/5/2026 के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम 14(1) का के अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त यात्रीगणों या अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17/6/2026 एवं 18/6/2026 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ में पूर्वाह्न 10 बजे से शैक्षिक या प्रशिक्षण व अन्य वांछित अभिलेख आवेदन पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याची होने संबंधित साक्ष्य के अभिलेखों के परिचय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। तो प्रतापगढ़ जिले में काउंसलिंग की प्रक्रिया 17 और 18 जून को जो है होने जा रही है। बाकी कई जिलों से भी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। जिन जिलों में अलग डेट की विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उन जिलों में अलग डेट में जो है काउंसलिंग होगी मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए, और बाकी जिन जिलों में विज्ञप्तियां नहीं जारी हुई हैं उन सभी जिलों में 17 और 18 जून को मेरिट लिस्ट तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में काउंसलिंग की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले की भर्ती को लेकर के बीएसए ने अलग से भी जो है खबर दी है। शिक्षकों के अभिलेखों का होगा सत्यापन। प्रतापगढ़ से खबर है, बीएसए देवव्रत सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के याची सहायक अध्यापकों के अभिलेखों का सत्यापन 17 और 18 जून को किया जाएगा। सुबह 10 बजे से बीएसए कार्यालय मीरा भवन में सत्यापन कार्य होगा। सहायक अध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट में याची होने संबंधी साक्ष्य व आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होना है और इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जो हैं वो ऑफिशियल विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करेंगे अगली इंपॉर्टेंट सूचना की ओर। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक जिला अलीगढ़ है जहां से 12,460 शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट तैयार कराने को लेकर के जो काउंसलिंग थी वो संपादित की जा चुकी है, जहां से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए निकलकर सामने आई हैं।
अलीगढ़ में आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10 जून को जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया संपादित की जा चुकी है और यहाँ से जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आप सभी के लिए हो सकती हैं। अब यहाँ से सबसे बड़ी चीज ये है कि किसको पार्टिसिपेट कराया जा रहा है काउंसलिंग में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। तो साथियों अब हम बात करेंगे जो 656 रिक्त पदों को भरने के लिए जिलेवार काउंसलिंग कराई जा रही है मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी को कौन कौन से प्रिपेयर करके रखने हैं काउंसलिंग में जाने से पहले। तो देख लेते हैं सारी पूरी लिस्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पत्रावली पर सबसे पहले सूची का क्रमांक एवं अपना नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता एवं मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें। इसके उपरांत मूल अभिलेख एवं 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करने का क्रम निम्नवत तैयार कर लें। यानी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रतियां होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में होना चाहिए ये देख लीजिए। सबसे पहले माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करता होने संबंधी जो आपका प्रूफ है वो होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, ई आवेदन पत्र होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, चालान की रसीद होनी चाहिए, हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रशिक्षण योग्यता का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी भाई बहनों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र यदि कोई इस वर्ग में है तो उसके लिए अनिवार्य है, पहचान पत्र होना चाहिए आईडी प्रूफ के रूप में, और 3 नोटरी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर आपको तैयार करके ले जाने हैं काउंसलिंग के समय। ये इतनी चीजें आपको लेकर के जानी हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। तो आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में जब 6470 पदों को भरने के लिए आदेश जारी हुआ कोर्ट का, उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें 0 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थियों को सेकेंड काउंसलिंग में नौकरी दी गई, उसमें बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र होल्ड कर दिया गया, किसी भी कारणवश उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया और वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो उन सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को अब एकजुट होकर के इस समय प्रयास कर लेना है जिससे चीजें क्लियर हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश बेसिक शिक्षा विभाग को निर्गत हुआ है उसमें भी नियुक्ति पत्र होल्ड वालों के लिए किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्शन मेंशन होकर के नहीं आया है। और साथ ही साथ में जो सचिव सर की तरफ से 51 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया उसमें भी नियुक्ति पत्र होल्ड वालों के संबंध में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अब आप सभी लोगों को एक मंच पर एक साथ आकर के एससीईआरटी में डीजी मैम, निदेशक सर और सचिव सर से मिल करके ज्ञापन के माध्यम से अपना पक्ष रखें और चीजें बिल्कुल क्लियर करें कि आपका नियुक्ति पत्र कब रिलीज किया जाएगा। 656 पद पर जब भर्ती होगी उनके नियुक्ति पत्र के साथ में रिलीज किया जाएगा या उससे पहले रिलीज किया जाएगा या आपके नियुक्ति पत्र नहीं रिलीज किए जाएंगे। आपको भी काउंसलिंग करानी होगी इस भर्ती में जो अब होने जा रही 656 पदों के लिए। ये सारी चीजें आप सभी की एससीईआरटी पर उच्चस्थ अधिकारियों से मुलाकात कर उसके बाद ही जो है समाधान के रूप में आपके सामने होंगी। आप सभी भाई बहन जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है, कारण कोई है ये आपको नहीं सोचना, आपका बस नियुक्ति पत्र होल्ड है तो 15 जून से पहले पहले आप सभी लोग एससीईआरटी पर पहुंचकर अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा करके उनका समाधान प्राप्त कर लें। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद जो नौकरी प्राप्त करने का एक मौका आपके सामने है उससे आप वंचित हो जाएं। तो यही सजेशन और सुझाव और इंपॉर्टेंट सूचना है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए। बाकी आप के लिए अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, ना तो कोर्ट से ना तो विभाग से। तो ये आपको सोचना होगा और आपको लड़ना होगा, आपको प्रयास करना होगा अगर आप नौकरी चाहते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में। अब 0 जनपद को झटका और 29 के बाद वाले याचियों को मौका, क्या है इस बात में दम और क्या है इसकी सच्चाई। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जो सभी 51 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप मेरिट लिस्ट तो तैयार की जाए लेकिन उसके अंतर्गत रूल
14(1) का को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, यानी केवल उन्हीं याचियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाए जो 51 जनपद के हैं। इसका सीधा सा मतलब है 0 जनपद काउंसलिंग से पूरी तरीके से बाहर। और जो अलीगढ़ में काउंसलिंग हुई है उसमें भी 0 जनपद के अभ्यर्थियों को कंसीडर नहीं किया गया है। यह बात आपको समझनी होगी। अब अगर किसी भी साथी को 0 जनपद का होने के बाद भी अलीगढ़ की काउंसलिंग प्रक्रिया में कंसीडर किया गया तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात से हमें अवगत करा सकता है, जिससे आगे आप सभी लोगों की बातों को तेजी से उठाया जा सके पुरजोर तरीके से और सभी जिलों में 0 जनपद के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में मौका मिले। 29 के बाद वाले याचियों को मौका, तो आप सभी को बता दें जो जानकारी प्राप्त की गई उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि कोई भी 51 जनपद का याची हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अगर जुड़ा है और उसके पास इसका प्रूफ है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याची है, तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अलीगढ़ जिले में जो काउंसलिंग हुई है 10 जून को, उसमें 29/1/2026 के बाद वाले याचियों को पार्टिसिपेट नहीं कराया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जबकि अधिकारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम सभी को पार्टिसिपेट करा लेंगे, बस उनके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याची हैं। अब यहां पर साथियों का कहना है कि हमें पार्टिसिपेट नहीं कराया गया है और अधिकारी जो कह रहे हैं बीएसए कार्यालय के, वो कह रहे हैं कि हम सभी को पार्टिसिपेट करा दें, आपके पास वैलिड जो है याची पत्र होना चाहिए। तो क्या किसी ऐसे साथी को पार्टिसिपेट कराया गया है अलीगढ़ में जो 29/1/2026 के बाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी याची बना है? अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में इस बात को अवश्य रखे, जिससे सभी साथियों तक इस बात को पहुंचाया जा सके और सभी साथियों को पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके सभी जिलों के लिए। हालांकि यहां पर चीजें जो क्लियर की जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा, यह कहा गया है कि सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है उस लिस्ट में जिस भी याची का नाम होगा उसको हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे और मेरिट लिस्ट में उसका नाम शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही थी। हमने आप सभी को डिटेल में जानकारियां प्रोवाइड करा दी हैं और आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। आगे की अपडेट के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाएं। बाकी जिलेवार जो विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।